आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा की जानिब से उनका जो रेड मीट मैनुअल था जो एक्सपोर्ट होता था, उसमें से लफ्ज़ हलाल को ड्रॉप कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक चंद राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस अप्रोच हुए और उन्होंने मुतालबा किया कि वर्ड को ड्रॉप किया जाए। ये उनके एहसासात के ख़िलाफ़ है। ये जो हलाल जो है उनके मज़हब के मुताबिक फॉरबिडन है, यानी कि ममनू है, ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका कहना है। इतने साल से जो चला आ रहा था हलाल सर्टिफिकेशन, और हिंदुस्तान का जो बीफ एक्सपोर्ट होता है बेशतर मुस्लिम ममालिक को एक्सपोर्ट होता है और ख़ासा रेवेन्यू इससे जनरेट होता है। अगर हलाल ड्रॉप कर दिया जाए तो ख़दशा है कि मुस्लिम ममालिक हिंदुस्तान से बीफ इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। इन तशवीश भरे हालात के बीच मैं लेकर आया हूँ ये एपिसोड, ख़ास इस हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर। और हम आज बात करेंगे जनाब अबुल फ़तेह सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब, जो कि डायरेक्टर हैं तेलंगाना चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज प्रमोशन व साबिक़ा रुकन हज कमेटी आंध्र प्रदेश। बंदगी बादशाह साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। जी वालेकुम अस्सलाम। ये जो अपेडा की जानिब से उनके मीट मैनुअल में से लफ्ज़ हलाल ड्रॉप किया जाए, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी मुल्क की मैशियत फॉरेन एक्सचेंज के अर्निंग पर डिपेंड होती है, और हमारा अब मुल्क का इकोनॉमिकल कंडीशन हालिया कोविड के पस मंज़र के नज़र भी, और आप 2014 से देखते आ रहे हैं जो डिक्लाइन होते हुए -23% पे हम चले गए थे। और इनका जो है एक्सपेक्टेशन था कि मार्च तक 10% 15% हम जो है ग्रोथ हमको होंगी। तो जी वो तो जो है अब वर्चुअली क्या फिगर्स हो रहे हैं नहीं मालूम, प्रैक्टिकली तो कोई ग्रोथ नहीं हुई। और यहाँ पर आप रियासत की भी अगर नज़र देख लिया जाए तो तेलंगाना स्टेट जो है नंबर 1 शीप एंड गोट प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स के लिए सोर्स है, और नंबर 2 जो प्रोड्यूस है यहाँ का वो है कॉटन। और चाइना के इस हालात के बाद कई कंट्रीज मुतबादिल ज़राए जो ढूंढ रही थी, उसमें इंडिया इज़ द गुड चॉइस फॉर देम। मगर यहाँ टेक्नोलॉजी जो है फिर डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी है, हम वही चाइना के मशीनों पे डिपेंड है। इस वजह से काफ़ी एक्सपोर्ट एमओयू से हमारा मुल्क खासिर हो रहा है। और वो टेक्नोलॉजी जहाँ पर जापान और कोरिया की टेक्नोलॉजी है, मशीनरी वहाँ की यूज़ हो रही है, उस तरफ वो लोग जो है राग़िब हुए हैं। अब हमारा जो एक्सक्लूसिव मार्केट था, जो हलाल की बुनियाद पे था, क्योंकि जो है मिडल ईस्ट कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़, नॉट ओनली इस्लामिक प्रैक्टिसिंग कंट्रीज़, बल्कि इट्स a great and vast market in the Jews community also, those who prefer halal meat which is scientifically good for health। तो अब आप जो है अपेडा एक एजेंसी है जो सर्टिफिकेशन देती है। बगैर उसके सर्टिफिकेशन के कोई भी मर्चेंट एक्सपोर्टर अपने प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो वो एजेंसी में जब हलाल का लुज़ूम निकाला गया है, ज़ाहिर बात है कि इस्लामिक, नॉट ओनली इस्लामिक प्रैक्टिसिंग कंट्रीज़, बल्कि गल्फ़ और मिडल ईस्ट के अलावा जहाँ पर जो है आपके दोज़ हू आर हेल्थ कॉन्शियस। तो आजकल देखिए आप, जैसा 5 वक़्त का नमाज़ पढ़ना साइंटिफिकली इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, प्रूवन। इट इज़ प्रूवन बाय द ऑल थॉट्स, ऑल द रिलिजन। दे साइंटिफिकली जो है बड़े साइंसदान से लेके डॉक्टर से लेके, ये ज़रूरी नहीं है कि ही इज़ ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और इस्लामिक पर्सन, बट अदर देन दैट आल्सो दे हैव प्रूवन दैट 5 टाइम्स प्रेइंग इज़ ए
रियली गुड फॉर हेल्थ। अब हलाल ज़बिया का जो मामला है, खून का बहाना, क्योंकि खून एक ऐसी चीज है जिसमें बैक्टीरिया की अजवाइश होती है, तो उसका जो है बहाने के बाद ही खून फ्रेश वो किया जाता। तो इस वजह से, और जो झटके का जो गोश है, ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है। ये कई चीजों से प्रूवन फैक्ट है। तो अब हमारा मुल्क जो है, जो मीट एक्सपोर्ट के जरिए, आई विल टॉक अबाउट द शीप एंड गोट बिकॉज द तेलंगाना इज द बेस्ट प्रोड्यूसर फॉर दैट। तो हमारे यहाँ नंबर 1 हैं हम। तो अब ये एक्सपोर्ट से खासिर होगा। अच्छा, अच्छा, अहम बात ये है कि आज हम 4G 5G टेक्नोलॉजी के उसमें हैं, मगर इतना जो है डिपार्टमेंटल जो कम्युनिकेशन गैप है। अपेडा एक एजेंसी है। एक तरफ आप देखिए, 2017 जून में आपके जो है कॉमर्स सेक्रेटरी आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और सेमिनार होता है कि हाउ टू डेवलप एक्सपोर्ट्स, व्हाट आर दी सोर्सेस, स्टेक होल्डर हम कैसा इंप्रूव करना चाहिए। और वो अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्लियर वाजे तौर पे लिख के भिजाते हैं कि स्टेट कॉमर्स एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट को, ये बोलते हैं कि भाई आप हलाल मार्केट के लिए, एक्सक्लूसिव हलाल के लिए काम करें। और उसके मिनट्स में जो है क्लियरली जॉट डाउन किया गया। हमने जो है जब 2 मरतबा इस मौका मिला हमको रिप्रेजेंट करने का, जब रीटा गीता मैडम जो सेक्रेटरी कॉमर्स आए थे, और फिर एडिशनल सेक्रेटरी कॉमर्स भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए थे, तो जब हम उनको वाजे तौर पे बताए कि not only halal, now it's a craze going on for an organic food। तो वेजिटेबल्स में भी ऑर्गेनिक का जा रहा है। तो जैसा कि देखिए, आप एक आदमी जो है टू सेफर साइड प्लेन में बैठता है तो उन्हें बोलता है कि आई प्रिफर जैन मील्स। आप पूछिए दूसरे को, तो बोलता है कि भाई आई एम सेफ, आई एम गेटिंग प्योर वेजिटेरियन, because he want to go for halal only, but there is no choice। the aircraft he will say that I will go for jain meals। तो आज जो कॉन्सेप्ट जा रहा है ऑर्गेनिक का, वो इन ब्लाइंड वर्ड्स लोग बोल रहे हैं कि भाई हलाल इज नथिंग बट एन ऑर्गेनिक। हलाल के जो कॉन्सेप्ट है और जो उसके डूज एंड डोम्स है जो फॉलो करना है, वो नेचुरली इट लैंड्स टू ऑर्गेनिक। तो अब ये सर्टिफिकेशन जो निकला, तो हमारा मुल्क जो है फॉरेन एक्सचेंज हासिल करने में खासिर रहेगा। जी, ये होने के पीछे वजह क्या है? ऐसा क्यों किया है इन्होंने, अपेड़ा वालों अगर ने? कोई सेल्फ सेंटर्ड नुमाइंदगी की जाती है, जी, तो मैं नहीं समझता कि जो है अपेडा इट्स ए रेगुलेटरी और इट्स ए बोर्ड, कंट्रोलिंग बोर्ड है। उनका सर्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो वन कैन मेक मटेरियलाइज एक्सपोर्ट अंटिल अनलेस वी गेट द सर्टिफिकेशन। ये किस उससे वो हटाया गया नहीं मालूम है, मगर जो है इसका हटाने से हलाल एक्सपोर्ट करने वालों पर कोई पाबंदी तो नहीं लगी गई, मैं जो समझता हूँ बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। जी, एक चीज मगर जो एक चीज जो मगर वाजे हो रही, जो भी हलाल एक्सपोर्टर रहेंगे, उनके जी प्रोड्यूस पे हलाल का स्टिकर तो नहीं रहेगा ना? नहीं, देखिए आप, हम कॉमर्स एक्सपोर्ट प्रमोशंस के ऑफिशियल से भी तबादले ख्याल कर रहे थे। तो उस वक्त जो है मुख्तलिफ सेमिनार्स में हमको एड्रेस करने का इस सब्जेक्ट पे मौका मिला। तो हमने जब वाज़े तौर पे बताया कि वी नीड ए नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी एक होना चाहिए दैट शुड स्पीक अबाउट द परफेक्ट सर्टिफिकेशन ऑफ हलाल दैट कंसिस्ट ऑफ। और हमने जब यही कहा कि भाई तेलंगाना स्टेट को प्राइड एंड प्राउड है कि हमारे यहाँ जो है खदीम दरगाह, दीनी दरगाह, जामे निज़ामिया जो है, वो जो है सारी दुनिया में जो है मुमताज़ एक अपना मुकाम रखती है। तो वहाँ के जो है शेख को और मुफ्ती अकराम को इस बोर्ड में, नोडल एजेंसी में मेंबर बनाया जाए, और जो है हलाल सर्टिफिकेशन नोडल एजेंसी को जो है कॉन्क्रीट तौर पे मजबूत बनाया जाए। चुनाचे जो है एक अरसे दराज से मैं मेरे बरादर अजीज का भी जिक्र करना जरूरी समझूंगा। सैयद आले मुस्तफ़ा कादरी अली पाशा, सैयद मोहम्मद अली कादरी ममशाद पाशा ने हम लोग इस्लामिक काउंसिल ऑफ इंडिया के जरिए हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में गौर व फिक्र और इस चीज़ के ऊपर तबादले ख्याल भी हमने किया था। और स्टेट गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऑफिशियल्स को भी हमने वाज़े तौर पर जो है एक्सप्लेन किया था कि भाई इस चीज़ को हम कैसे जो है हलाल सर्टिफिकेशन
में इम्तियाज हासिल रख सकते हैं तेलंगाना स्टेट में, तो ये काम हम जो है मुस्तनद तरीके से गवर्नमेंट के जरिए करना चाहिए। तो अभी ये जो एपेडा ने लुजूम जो निकाला, तो अगर स्टेट कॉमर्स डिपार्टमेंट अगर इसकी नुमाइंदगी करें, इससे पहले जो मीटिंग हुई थी जब अहमद नदीम साहब बहैसियत कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज उन्होंने शिरकत की थी, जो 2017 की मीटिंग थी। अब मौजूदा कमिश्नर मानिक राज हैं, और जो है मुझे जयेश रंजन इसके सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्रीज हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जो बैरूनी ममालिक से अब ये कोरियन टाई अप हो या जापानीज हो, जितने जो मौजूदा जो जितने प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन में आ रहे हैं और एमओयूज हो रहे हैं, वो सिर्फ जो है केटी रामाराव हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज और आईटी, उनकी जद्दोजहद की वजह से जो है काफी एक्सपोर्ट और ट्रेड को फोकियत का काम हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि तेलंगाना स्टेट जो है पुरअसर नुमाइंदगी करेंगी और एपेडा में ये लुजूम को फिर से नाफिज करने की क्या अहमियत है, मरकजी अरबाब हुकूमत को तवज्जो दिलाएगी। जी, तो अगर ये गवर्नमेंट तैयार नहीं होती है नोडल एजेंसी तैयार करने में, तो क्या प्राइवेटली इसे किया जा सकता है? देखिए, आप आम तौर पर अगर आप मैकडॉनल्ड और केएफसी के स्टोर्स पे चले जाएं, तो वहां पर आप देखिए हलाल सर्टिफिकेशन वो किसी भी जामिया का लगा हुआ रहता है। वहाँ कोई नोडल जी एजेंसी का तो आप मेरी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कह रहा हूं मैं, जी। हो सकता है उनके और भी सर्टिफिकेशन होंगे, मगर आम तौर पे वाजे जो एट ए ग्लैंस अगर हम देखें तो वो दिखता है। मगर इसको जो है नोडल एजेंसी के तौर पे जब रखेंगे, तो पर्सन फ्रॉम द एक्सपर्ट्स वॉक ऑफ लाइफ, जैसे कि उलमा जो है तमाम मकतब फिक्र के उलमा को उसमें मेंबर बनाया जाएगा, तो जी कोई इसमें जो है बात जो है तनाजे की नहीं रहेगी। और जो है जामे निजामिया सुप्रीम उसमें रोल प्ले कर सकता है। और जी। उसके साथ साथ जो है तेलंगाना में जो है कॉमर्स एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट एक इंडस्ट्रीज में सेपरेट विंग है, आज वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एक्सपोर्ट्स के नाम से जाना जा रहा है। और जी वहां पर भी हमने काफी उनसे सुदीन पाल से डिप्टी डायरेक्टर से तबादला ख्याल किया कि उन्होंने भी यही बोल रहे थे कि भाई हमको जो है जब हम शीप एंड गोट में नंबर 1 हैं, तो हमको फॉरेन जो इस्लामिक प्रैक्टिसिंग कंट्रीज हैं उनके डिमांड्स को हमको मीट करना चाहिए। और वी हैव टू हैव ए सीरियस थॉट ऑन दिस। तो जी एवरीबडी इज सीरियस टू हैव दैट implication ऑफ द हलाल सर्टिफिकेशन कॉन्सेप्ट इन द अपेडा आल्सो। तो जी। अपेडा भी इसको गौर व फिक्र करना चाहिए। बास तौर पे देखिए सरसरी नुमाइंदगी होती, उन्होंने ये सोचा कि भाई हम हलाल को रोक रहे हैं तो नहीं, एक लुजूम हटा रहे हैं, वो एक स्टिकर हटा रहे हैं, मगर हलाल स्टिकर उनके रिक्वायरमेंट में से हटा सकते हो। मगर आप अगर हलाल उस पे वाजे तौर पे देखिए, आप अगर कोई भी जूस भी ले रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, उस पे ग्रीन आपको लोगो आता है, दैट स्पीक दैट इट्स नॉन वेज कोई ड्राइव सोर्स ऑफ विटामिन हो या कोई भी चीज हो, दैट इज नॉट ड्राइव फ्रॉम द नॉन वेज, इट इज जी प्योरली ए वेजिटेरियन सोर्स। So the vegetarian persons and halal practicing person will consume that drink without any जी। hesitation। तो हमको जो है अगर स्टिकर से तो उन्हें मना नहीं कर सकते, मगर उनके जो क्वालिफिकेशन के मेयार में से उन्हें हटाए होंगे, जी क्योंकि ऐसा तो नहीं कर सकते। और देखिए ऐसा होगा तो पूरा एक्सपोर्ट पूरा ठप हो जाएगा। और जो है फार्मर्स जो तबका है, जो शीप एंड गोट एंड बीफ की जो ब्रीडिंग करता है, ये लोग तो पूरे खुद को सुसाइड कर लेंगे। ऑलरेडी जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप देख रहे हैं कैसे एजिटेशन कर रहे हैं, परेशान हैं, रोड पे हैं, क्योंकि उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस कॉन्सेप्ट एमएसपी उड़ा दिया गया है, उनकी जो है ऑक्सीजन खींच ली गई है। तो अब वो लोग जो है, अगर आप ये जो फार्मर जो है, जो आपके जो है ब्रीडिंग करते हैं, जो अफजाइश करते हैं जानवरों की, वो तो मर जाएंगे। वो सिर्फ किसी उनको बताएं जो भी राइट विंग है कि वो फार्मर्स को भी राइट विंग के ही हो सकते हैं, वो तबके में भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली मुसलमान ही पाल रहे हैं, ये तो सारे जो है हर मजहब और मिल्लत के लोग जो है इस बिजनेस में हैं। तो ये अगर वो मजहब और मिल्लत का अगर इसको रंग देना चाह रहे हैं, तो वो जो है बिल्कुल जो है ये एक साइंटिफिक चीज है, एक अलग चीज है एक्सपोर्ट का। और जो है देखिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम तो हलाल खाएगा, उसको फ्रॉम एनी सोर्स ही विल गेट हलाल, वो जी हराम की तरफ जाएंगे नहीं, हलाल उसको मिलेगा।
मगर आप जो है आपका जो ग्लोबल मार्केट है, जो एक हलाल सर्टिफिकेशन से आपको जो है मुल्क को फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, वो भी आप खींच लेंगे और ये फार्मर्स का जो है जानवरों में बिकना का वो हो जाएगा। जब एक्सपोर्ट मर्चेंट एक्सपोर्टर ठप हो जाएगा तो कहाँ से फिर इनके जानवर का वो होगा, बताइए आप, जी जी कंजम्पशन। जी जी, बिल्कुल सही। जी, ये जो इनका कहना है, पहले जो ये लिखा करते थे, एनिमल्स आर स्लॉटर्ड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू हलाल मेथड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। और अब ये लिखते हैं, द एनिमल्स आर स्लॉटर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री। हाँ, तो देखिए ये इंपोर्टिंग कंट्री ज़ाहिर बात है, इट इज़ वो आप उसमें देखिए इंपोर्टिंग कंट्री जो भी होगी, वो अपनी शर्तें उसमें लिखेंगी कि वी नीड हलाल। तो नेचुरली अपेडा हैज़ टू प्रैक्टिस दैट हम्म अंडरटेकिंग्स कवर दैट हम्म अंडरटेकिंग। देखिए मैं एज़ ए अगर इंपोर्टर सऊदी अरब में बैठ के अगर वहाँ से एज़ ए मर्चेंट इंपोर्टर, हम्म देखिए एनी पर्सन, इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई हैव टू बी अ सऊदी सिटीजन एज ए जी एंटरप्रेन्योर। इफ आई एम ए मर्चेंट एक्सपोर्टर, then I am playing the role of a merchant importer also. If हम्म I am importing, I say I've laid down the conditions जी that we need is this to slaughter on Islamic principle. Then हम्म naturally that has to be followed. जी तो वो कवर है। अब वो एक स्टिकर की बात हो रही है, तो वो एक देखिए वो स्टिकर की जो बात हो रही है, आपको मालूम होना चाहिए कि अब उसके कोई एविडेंसेस नहीं है, मगर आपको हैरत होगी कि बास कंट्रीज में हलाल का स्टिकर जो है हम्म हराम जानवर के गोश्त पे भी लगा हुआ मिला। ऐसे जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे काफी न्यूज़ेस आए। तो हम्म हम उसको जो है ऑन रिकॉर्ड वो नहीं कर सकते हैं, मगर एक ऐसे कई आए कि जो है हैम के उसके ऊपर जो है हलाल का स्टिकर लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो है ज़बह करे हैं, काटे हैं, खून बहाया है बोलने की बात है, मगर हलाल का डेफिनेशन बदल दिया वो लोग। बदल दिए। जानवर तो हराम है। तो जी इसी वजह से जो है जो लेट डाउन प्रिंसिपल जो आते हैं, हम्म तो आप नाउ जाहिर बात है इंपोर्टर विल हैव ए वॉच डॉग जी एंड इंपोर्टर विल हैव बिवेयर टू इंपोर्ट जी if they got any suspicious kind of thing from the our exporters or हम्म motherland. APEDA has to clarify and come with a very clear picture हम्म ना, अगर वरना बहुत बड़ी जो है मुल्क को इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में जो है बहुत बड़ा बाधा आ सकती है। फैक्टर है कि जो जी इसकी वजह से हम और मजीद जो है डिक्लाइन होते जाएंगे। जी जी, 2019 और 20 के एक्सपोर्ट्स के मुताबिक जी 22,668 करोड़ का बफलो मीट एक्सपोर्ट हुआ है। जी और इन ममालिक में इंपोर्टिंग ममालिक में मलेशिया, वियतनाम, इजिप्ट, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, हांगकांग, द यूएई, म्यांमार। इसमें यूएई सबसे बड़ा पार्टनर है। तो इतना बड़ा जो 2019 और 20 के आंकड़ों के मुताबिक, 20 और 21 का तो शायद कोविड की वजह से मुतासिर हुआ। अगर ये ऐसी हरकतें होंगी तो फिर शदीद असर पड़ने का इम्कान है। तो आप क्या जो है मैसेज देना चाहेंगे अपेडा और ऐसी जो है इंस्टीट्यूशंस को? नहीं, मैं एपेडा को सबसे पहले ये बोलना चाह रहा हूँ, ये बता के कि जब आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉमर्स सेक्रेटरी यहाँ आए, हम्म तो इन्होंने अपने मिनट्स में मीटिंग में ये मिनट्स जो स्टेट गवर्नमेंट कॉमर्स डिपार्टमेंट को भिजाए। जी तो in that time they was very particular and they told that we have to work on the serious for halal market। हम्म बल्कि यहाँ हलाल पार्क का भी जो है डेवलपमेंट इनिशिएट किया गया था। हम्म तो मैं नहीं समझता कि जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉमर्स डिपार्टमेंट से राब्ता पैदा करें और जो है अपने जो गवर्नमेंट का कॉमर्स डिपार्टमेंट जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है और ये बोर्ड भी जो है वो स्पिरिट को कायम रखें। बल्कि वो उन्होंने मैंने ये नोट फाइल भी मंगवाया था कि उसमें क्लियरली जो है लिखा गया था कि डिटेल नोट्स ऑन द हलाल एक्सपोर्ट्स which could be nice market for Indian produce would also provide to the Department of Commerce state government official in consultation with experts। जी इन्होंने जो है हलाल सर्टिफिकेशन एक्सपर्ट से कंसल्टेशन कर कर इस मार्केट पर तवज्जो के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तवज्जो दिलाया और अब अपेडा ये काम कर रहा है। तो ये जाहिर हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है जी बिटवीन दी
Commerce Department, who is the pillar of the economy, who has a vital role in export market, जी or between the nodal agency APEDA, who is giving the certification. जी जी ये जो अपेडा के मुताबिक चंद राइट विंग मजहबी तंजीमें इनको अप्रोच हुई है, वो उनका कहना ये है कि हलाल तरीके से जो जानवर को ज़ुबह किया जाता है वो उनके मजहबी इक़दार के ख़िलाफ़ है, जबकि आपने कहा है कि हलाल तरीके से किया हुआ ज़ुबह तमाम मज़ाहिब को जो है काबिल कबूल है। आज तक किसी ने एतराज़ नहीं किया है इस पर। इस बारे में आप क्या देखिए, कहेंगे? मैं बोलूंगा तमाम तो नहीं, अक्सरियत जो जी हेल्थ कॉन्शियस हैं, जी हेल्थ कॉन्शियस हैं, साइंटिफिकली जो इसकी स्टडी करे हुए हैं, जी तो इसके apart खिलाफ from the कौन बोलते Islamic हैं? practicing people, जी apart from the Muslims, apart from us, the other, even Jews and other community who are very particular about the health conscious. बट अगर आप जो है, तमाम को विश्वास से नहीं बोलता हूं कि इनके किसी के मैं सेंटिमेंट्स को वो नहीं करना चाहता हूं। सिख बरादरी का मजहब व मिल्लत में झटके को वो प्रिफर करते हैं। प्रिफर करते हैं, वही बता रहा था वो मैं। प्रिफर क्यों करते हैं? उनका जी तस्वुर ये है हम्म, कि जानवर को झटके से, एक ही झटके में जब वो किया जाए तो जानवर को तकलीफ नहीं होगी। जी अब साइंटिफिकली इट इज प्रूवन, जबकि ज़िबा जब करा जाता है तो जो है, जब उसका खून ड्रेन आउट हो जाता है, पल हम्म, पूरा पंप होके बाहर आ जाता है, जी तो तमाम जो है खराब बीमारी, मादे, हर चीज जो है खून से बाहर निकल जाती। जी तो तो कोई खैर ये तो आपने जानवर की, हाँ बताया हाँ, है, ये है। तो इस अब तरह से उनका जो है उनका खराबियां उनके दूर होती अपना, है। तो उनका अपना फेथ है, उनकी हम्म, अपनी प्रैक्टिसिंग है। जी तो इट्स ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी वो करता है, बल्कि सारी दुनिया में जो है खाने पीने की चीज अपनी चॉइस की है, हम्म, वो उसके अंदर कोई हम वो नहीं कर सकते कि इसे तबादले ख्याल, उस पर गुफ्तगू भी करना कोई मुआने नहीं रखता। जी बल्कि वी आर जस्ट डिस्कसिंग ऑन दी, क्या इसका इफेक्ट हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट पे और हमारी कंट्री से इंपोर्ट करने वालों पर क्या पहुंचेगा। वरने बिल्कुल आप एक अच्छी सराहत पढ़ के सुनाई कि अपेडा ने उसमें एक चीज जाहिर कर दी है कि इट्स कंडीशंस डिपेंड अपॉन द इंपोर्टिंग कंट्री। जी तो जाहिर बात है, जो गल्फ कंट्री है, इस्लामिक प्रैक्टिसिंग कंट्री है, एंड इवन इफ इट इज यूएस आल्सो, इफ दे वांट, इवन इफ इट इज यूके आल्सो, कोरिया भी हो, इंडोनेशिया, हर जो भी कंट्री है, उनको जो शरायत रहेंगे, नेचुरली वो हलाल पूछेंगे, तो वो हलाल शरायत लुज़ूम पूरा करने का एक्सपोर्टर को, जो भी एक्सपोर्टर है, मर्चेंट एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर, फार्मर, उसको जो है, वो स्लाटर हाउस वाले को वो ज़ाब्तगी पूरा करना लाजिम रहेगा। जी तो इसमें कोई वो नहीं है। अब उनकी राइट विंग के रिप्रेजेंटेशन, दैट दैट डिडंट अंडरस्टैंड वो क्या उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक नेशनल इकोनॉमी का सब्जेक्ट है। ये किसी के मजहब और मिल्लत की इसमें वो नहीं है। वो जिस तरीके का जुबा करके खाना चाहते हैं, खा सकते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और जिस तरह से आपने सिख बिरादरी का जिक्र किया है, मैंने भी मुशाहिदे में, मेरे मुशाहिदे में भी आया है कि वो लोग झटका प्रिफर करते हैं, मगर ज़बीहा को कभी उन्होंने इनकार नहीं किया। ये जी ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि ये ज़बीहा है लिहाजा मैं ये नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं हुआ है। हमारे भी कई जो है सिख बरदरी के दोस्त अहबाब हैं। तो बहरहाल बहरहाल हमको वक्त तो उनके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना है। और बिल्कुल हमारे जो है, अब आज सबसे बड़े जो है, सबसे बड़े प्रोड्यूसर, एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मर्स जो है नॉर्थ में हैं। हम नॉन बासमती वगैरह, कॉटन वगैरह में तेलंगाना को इम्तियाज है, मगर नॉर्थ के फार्मर्स तो जो है बासमती राइस से लेके सारे स्पाइसेस और ग्रेन्स के जो है, दे आर मेजर सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट है। वो फार्मर्स का एमएसपी का मसला अगर हल हो जाए तो जो है बड़ी वो चीज़ है। उस पर तो हमको उनके साथ बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सारे लोगों को जो है उस मसले पर ठहरना है। और हमको उम्मीद है कि हुकूमत भी जो है गौर करेंगी, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है इट्स ए पिलर ऑफ आवर इकोनॉमी। जी हमारे यहाँ जो है, जैसा कि टेक्नोक्राफ्ट है, एक आपका जो मखसूस क्राफ्ट है, लैपिडरी हो, जेम क्राफ्ट हो, जो भी आपका मखसूस है, उसके ऊपर जो टेक्नोक्राफ्ट के ऊपर जो है हमारी इकोनॉमी बहुत काफ़ी वो रहती है, एक्सक्लूसिवनेस है हमारा मार्केट। जी उसी तरीके से फार्मिंग जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा एक्सक्लूसिव है, और उस सेक्टर को जो है बचाना सारे मुल्क की जिम्मेदारी है। हमें उम्मीद है अरबाब हुकूमत से, जो सीरियसनेस से सोचना चाह रहे हैं, सोचेंगे, जिनको सीरियसनेस है इस चीज़ में,
वो ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ रिलीफ मिलेगा। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। जी। तो नाज़रीन, ये थे जनाब सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब। ये हमें बता रहे थे कि किस तरह एक्सपोर्ट्स बहुत अहम है, और एक्सपोर्ट्स के मामले में और इंडस्ट्री के मामले में मजहबी जो है एहसासात को बीच में नहीं लाना चाहिए, वरना ऑलरेडी कोविड से मुतासर इकानमी मज़ीद मुतासर हो सकती है। आज के लिए ख़ास लम्हात में बस इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।